अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन पोशीदा चोरों की जो हमारा सबसे कीमती असासा यानी हमारा वक्त चुरा लेते हैं। ये वो आदतें हैं जिन पर अक्सर हमारी नज़र भी नहीं पड़ती। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन है। आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वक्त के इन चोरों को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि डिजिटल दुनिया हमारे अपने ख्यालात और हमारे काम करने के तरीकों में क्या खामियां हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि इन सब से निपटने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। ये सवाल शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है। पूरा दिन मसरूफ गुजरता है, लेकिन रात को लगता है कि जैसे कुछ खास किया ही नहीं। आज हम इसी एहसास की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उन चोरों से जो हर वक्त हमारी जेबों में या हमारी मेज़ पर मौजूद होते हैं। जी हाँ, ये वो डिजिटल खल्फशार हैं जो आज हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी लेकिन ख़तरनाक हिस्सा बन चुके हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुजरिम है बेमकसद सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। ये वो जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं, घंटों अपनी उंगलियों से स्क्रीन को ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन आखिर में ना तो कोई सुकून मिलता है और ना ही कोई फायदा। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये हमारे दिमाग के साथ एक खेल है। और ये सिर्फ चंद मिनट की बात नहीं होती है ना, ये आदत एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जहां वक्त बस गुजरता चला जाता है और हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी जहनी तमन्नाएं भी चूस लेती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज पर। ये मुसलसल आने वाली नोटिफिकेशंस, हर पिंग, हर वाइब्रेशन, ये एक छोटे से चोर की तरह हैं जो हमारे फोकस को तोड़ देता है, चाहे हम कितने ही अहम काम में क्यों ना लगे हों। देखें, एक नोटिफिकेशन शायद बेज़रर लगे, लेकिन जब दिन भर में दर्जनों नोटिफिकेशंस आती हैं तो उनका असर बहुत गहरा होता है। ये हमारी तवज्जो को बार बार तोड़ती हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं, और हर बार वापस काम पर फोकस करने में मजीद वक्त लगता है। और फिर है हमारा पुराना दोस्त और दुश्मन, टेलीविज़न। आजकल बिंज वॉचिंग का जो कल्चर है, उसमें घंटों और बाज़ औक़ात तो पूरे पूरे दिन निकल जाते हैं। ये तफरीह के नाम पर वक्त का एक बहुत बड़ा ज़िया है जो आसानी से ज़्यादा फ़ायदेमंद कामों की जगह ले लेता है। ये तो हो गई बाहर की चीज़ें, लेकिन असल लड़ाई तो अक्सर हमारे अंदर ही होती है ना? तो आइए अब इन अंदरूनी दुश्मनों पर एक नज़र डालते हैं जो हमारा वक्त ज़ाया करते हैं। ये वो जहनी आदतें हैं, वो फंदे हैं जो हमारी कोशिशों को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही नाकाम बना देते हैं। ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। इस लिस्ट में सबसे पहले तो है काम टालने की आदत, फिर आता है ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, दूसरों के बारे में बातें करना और काम शुरू करने के लिए किसी खास मूड या मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहना। काम टालना सिर्फ सुस्ती नहीं है, अक्सर इसके पीछे नाकामी का डर होता है, या ये समझ नहीं आ रहा होता कि काम शुरू कहाँ से करें। और इसकी कीमत हमें दो तरह से अदा करनी पड़ती है। एक तो वो वक्त जो ज़ाया होता है, और दूसरा वो जहनी दबाव जो आखिरी वक्त पर काम करने से पैदा होता है। और अब बात करते हैं परफेक्शनिज्म की। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम एक छोटी सी ईमेल को भेजने से पहले 20 बार चेक करते हैं, या किसी प्रोजेक्ट को इतना बेहतर बनाते रहते हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। इस चक्कर में अच्छा काम भी वक्त पर नहीं हो पाता। हमने डिजिटल दुनिया और अपने जहन की बात तो कर ली, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मसला हमारे काम करने के तरीके में ही हो? आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है निज़ाम की खामियां। ये वो कमज़ोरियां हैं जो हमारे काम करने, प्लानिंग करने और लोगों से डील करने के तरीकों में छुपी होती हैं। इनमें शामिल हैं एक ही वक्त में बहुत से काम करने की कोशिश करना, ऐसी मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई फ़ायदा नहीं, बगैर किसी प्लान के काम शुरू कर देना, अपने काम को ज़रूरत से ज़्यादा बार बार चेक करना, हर किसी को और हर काम को हाँ कह देना और अपने काम की जगह को बेतरतीब रखना। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। हमारा दिमाग एक वक्त में एक ही काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। जब हम बार बार काम बदलते हैं तो हमारी कारकर्दगी गिर जाती है और गलतियां बढ़ जाती हैं। इसके बजाय एक वक्त में एक काम करने से मेयार और रफ्तार दोनों बेहतर होते हैं। ज़रा सोचें, क्या कोई बगैर नक्शे के किसी अनजान शहर में सफ़र पर निकलेगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपने दिन का सफ़र बगैर किसी मंसूबे के क्यों शुरू करते हैं? जब कोई प्लान नहीं होता तो हमारा वक्त छोटी छोटी गैर अहम चीज़ों में ज़ाया हो जाता है। एक वाज़े मंसूबा हमें सीधा रास्ता दिखाता है। और दरखास्त को कबूल करना, जब हम हर चीज़ को हाँ कहते हैं तो हम दरअसल अपने वक्त और अपनी तवानाई की चाबियां दूसरों को थमा देते हैं। अपनी हुदूद तय करना और कभी कभी नहीं कहना खुदगर्जी नहीं है, बल्कि अपने ज़रूरी कामों को बचाने का एक तरीका है। तो अब जब हमने इन तमाम दुश्मनों को पहचान लिया है तो सवाल यह है कि अब क्या किया जाए।
अब वक्त है आगाही से अमल की तरफ बढ़ने का। इस पूरी गुफ्तगू में हमने कुल 14 ऐसे चोरों की निशानदेही की है जो हमारा वक्त ज़ाया करते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है और इसे देखकर परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अहम बात यह है कि इन सबसे एक साथ लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पहला और सबसे ज़रूरी कदम यह है कि इनमें से सिर्फ एक आदत को पहचानें जो सबसे ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रही है। तो इस गुफ्तगू के आखिर में ये एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, इन 14 में से वो कौन सी एक आदत है जिस पर अगर काबू पा लिया जाए तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी और मुस्बत तब्दीली आ सकती है। इसका जवाब ही आपकी तब्दीली का पहला कदम है।